टाटा टेक्नोलॉजी। दोस्तों अभी रिसेंटली इसका आईपीओ आया था एंड जिस आईपीओ का इंतजार बहुत सालों से इन्वेस्टर्स कर रहे थे, फाइनली वो दिसंबर 2023 में लिस्ट हो गया एंड सभी रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा खुश हो गए। आईपीओ वो भी टाटा का, इसीलिए इस आईपीओ ने लिस्ट होते ही बहुत बड़ा धमाल मचा दिया और सभी इन्वेस्टर्स को 100% तक के रिटर्न दे दिया। और फिर क्या हुआ, टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर थोड़ा नीचे आ गया। लोगों को लगा कि ये करेक्शन है, ठीक हो जाएगा, तब तक के होल्ड करो। फिर और थोड़ा नीचे आ गया। लोगों ने बोला हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, हम नहीं डरने वाले। बट जो टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर है ये 40% तक के नीचे आ गया और तब फिर इन्वेस्टर को समझ नहीं रहा है कि अब होल्ड करे या फिर सेल कर दे। और अभी जो नए इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं वो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी ये शेयर और नीचे जाएगा या फिर अभी ये करंट प्राइस पे ही बाय कर ले। तो इसी बात का हम इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और पता लगाएंगे कि एक हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर हम अभी इसको सेल कर देना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हमें होल्ड करना है। सो वेलकम बैक टू एसबीसी ट्रेडिंग, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों फ्राइडे के दिन हमको इस स्टॉक में हमें लंबे टाइम के बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन दोस्तों क्या ये रैली बरकरार रहेगी ये देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि अगर हम इसके पास्ट में देखें तो ये जो रैली है ये सेम टू सेम रैली हमें 3 से 4 बार देखने को मिली है, लेकिन ये स्टॉक उस रैली को कंटिन्यू नहीं कर पाया है। दोस्तों ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लोग एक दिन के ही सडन स्पाइक से एक्साइटेड हो जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि ये स्टॉक वापस नीचे नहीं गिरेगा और फोमो में करंट प्राइस पे ही बाय कर लेते हैं। और जैसे ही वो बाय करते हैं कुछ ही देर बाद स्टॉक नीचे आ जाता है। तो बस हमें फोमो बाइंग यहाँ पे अवॉइड करना है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक एक बढ़िया मूवमेंट के बाद 1130 के इस लेवल को टच करने के बाद अल्टीमेटली नीचे जा रहा है और इस स्टॉक में हमें ट्रेंड समझ नहीं रहा है कि ये हो क्या रहा है। जब तक ये स्टॉक 1130 का ब्रेकआउट नहीं दे देता तब तक इस स्टॉक में अप साइड की रैली नहीं बनेगी। ये स्टॉक 1130 के लेवल को टच करेगा, फिर से नीचे आएगा एंड फिर वही ट्रेंड ऊपर नीचे करते रहेगा। ये स्टॉक में हमें कुछ दिनों के लिए वोलेटाइल मोमेंट देखने को मिलेगा। जब तक कि ये स्टॉक 1130 का ब्रेकआउट ना दे दे तब तक के हमें वेट करना है। और जिस दिन इसने अपना रेजिस्टेंस लेवल 1130 का ब्रेकआउट कर दिया तब आप बिंदास इस स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों समय सबका आता है, तो इस स्टॉक का भी समय 1130 के बाद ही आएगा। क्योंकि स्टॉक को जितना गिरना था ये स्टॉक गिर गया एंड जितने बिग प्लेयर्स थे उनको जितना एक्यूमुलेट करना था उन्होंने कर लिया। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल का हमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया तो अब अल्टीमेटली इस स्टॉक के ऊपर जाने का समय आ गया है। तो आपको वेट करना है 1130 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का। इस लेवल के ब्रेकआउट होते ही ये स्टॉक अप ट्रेंड के रैली में कन्वर्ट हो जाएगा। मे बी क्या पता फिर ये अपने ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट दे दे। तो मेरा सभी इन्वेस्टर से यही कहना है कि अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है एंड जो अभी नए इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप करंट लेवल पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी राय क्या है इस स्टॉक के बारे में कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।